हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन पद्धतियों का अध्ययन किया था। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत काल विभाजन एवं नामकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, जो कि टीजीटी, पीजीटी, टेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। और जो आज हमारी क्लास रहेगी, ये हिंदी साहित्य के इतिहास की 11वीं क्लास है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपके पास जो भी वीडियो अपलोड किया जाए सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब हम बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के कई आधार हो सकते हैं, यथा जैसे कर्ता के आधार पर प्रसाद युग। प्रसाद युग जयशंकर प्रसाद के नाम से बना है। भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, और द्विवेदी युग आचार्य द्विवेदी जी के नाम से बना है। हम देखते हैं प्रवृत्ति के आधार पर भक्तिकाल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद प्रवृत्ति के आधार पर आते हैं। विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल। हम देखते हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वच्छंदतावाद आदि आते हैं। हम आगे देखते हैं गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन के लिए कोई मत प्रस्तुत नहीं किया है। इन दोनों लेखकों ने काल विभाजन के लिए अपना कोई भी विचार प्रकट नहीं किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने किया। इन्होंने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 11 अध्यायों में विभाजित किया। इसमें लेखकों एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसे काल विभाजन मानना उचित नहीं है। देखिए, तो जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने अपनी पुस्तक लिखी है, कौन सी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसमें 11 अध्याय हैं। लेखकों और कवियों का क्रमानुसार या कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया गया है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है और अध्यायों की संख्या ज़्यादा होने के कारण उसे काल विभाजन मानना उचित नहीं है। इसलिए हम इसको काल विभाजन नहीं मान सकते हैं। हम आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख इतिहासकारों या लेखकों द्वारा किया गया काल विभाजन। तो हम पहले देखते हैं मिश्र बंधुओं द्वारा काल विभाजन एवं नामकरण। प्रथम तर्क संगत प्रयास 1934 ईस्वी में मिश्र बंधु 3 भाई थे। पिछली कक्षाओं में हमने बताया था। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा किया गया मिश्र बंधुओं द्वारा अपनी रचना मिश्र बंधु विनोद, जो 1913 में 3 भाग तथा 1929 में चौथा भाग प्रकाशित हुआ था, में हिंदी साहित्य के इतिहास को मूलतः 5 कालखंडों में विभाजित किया गया है। पुनः 3 खंडों को 2-2 खंडों में विभाजित किया गया, जिससे कुल 8 कालखंड विभाजन है। यानी इन्होंने अपनी कृति में मूलतः 5 कालखंडों का विभाजन दर्शाया है, और उनमें से जो 3 कालखंड हैं उनको 2-2 भागों में। तो इस प्रकार हमारे 8 काल विभाजन बनते हैं। अब हम देखते हैं वो कौन कौन से उन्होंने 8 काल विभाजन बताए हैं। प्रारंभिक काल, पहला क्या है? प्रारंभिक काल। इसके इन्होंने 2 भाग बताए हैं। पूर्व प्रारंभिक काल संवत 700 से
1343 विक्रम। प्रारंभिक काल के अंतर्गत ही उत्तरारंभिक काल संमत 1344 से 1444 विक्रम तक। हम देखते हैं दूसरा माध्यमिक काल। इसके भी दो भाग हैं, पूर्व माध्यमिक काल जो संमत 1545 से 1560 विक्रम तक, और उत्तर माध्यमिक काल। पहला क्या था? पूर्व माध्यमिक काल, दूसरा उत्तर माध्यमिक काल जो संमत 1561 से 1680 तक। इसके बाद तीसरा है अलंकृत काल। इसके भी दो भाग हैं, पूर्वालंकृत काल जो संमत 1681 से 1790 विक्रम तक, और दूसरा है उत्तरालंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रम तक। तो इस प्रकार हमारे जो 3 कालखंड हम देख रहे हैं, 3 कालखंडों के 6 कालखंड बन गए। अब चौथा है परिवर्तन काल जो कि संमत 1890 से 1925 विक्रम तक, और पांचवा है वर्तमान काल जो संमत 1926 से 26 विक्रम से अब तक चल रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके मूलतः जो कालखंड हैं वो कितने हैं? 5 हैं। 5 और 5 में 3 के उन्होंने 2-2 भाग कर दिए, तो इस प्रकार 8 हो गए। यानी पूर्व प्रारंभिक काल 1, उत्तर प्रारंभिक काल 2, पूर्व माध्यमिक काल 3, उत्तर माध्यमिक काल 4, पूर्वालंकृत काल 5, उत्तरालंकृत काल 6, परिवर्तन काल 7 और वर्तमान काल 8। इस प्रकार कितने हो गए? 8 कालखंड हो गए। अब हम आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। इनका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक ऐसा प्रमाणिक और तार्किक माना गया। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया। यानी रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में 4 कालखंडों को दर्शाया है। वो 4 कालखंड कौन कौन से हैं, अब हम आगे देखते हैं। पहला है आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल कहा, जिसका समय संमत 1050 से 1375 तक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, जिसको ये भक्ति काल कहते हैं। इसका समय है संमत 1375 से 1700 तक। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतकाल कहा है, 1700 से 1900 विक्रम तक। और आधुनिक काल, इसको इन्होंने गद्य काल कहा है, जो संमत 1900 से 1984 तक। काल विभाजन को सर्वथा नवीन रूप तथा कालों की संख्या सीमित। इसमें उन्होंने जो भी काल विभाजन किया है वो उसका रूप कैसा है? नवीन है, और कालों की संख्या सीमित है। अधिकांश विद्वान स्वीकृत, स्पष्ट तथा तर्कसंगत काल विभाजन मानते हैं। अधिकांश विद्वान इसको कैसा? स्वीकृत, स्पष्ट तथा तर्कसंगत काल विभाजन मानते हैं। वीरगाथा काल में वीरता की बात, किसकी बात? वीरता की बात करी गई है। भक्ति काल में भक्ति की बात की गई है। रीति काल में रीति तत्व निरूपण की, और आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता रही है। इसीलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इन कालखंडों का नामकरण करना उचित है। ये किनका था? आचार्य शुक्ल जी का काल विभाजन है, जिसको अधिकांश विद्वान स्वीकृत मानते हैं। अब हम आगे देखते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा का काल विभाजन। सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन निम्नानुसार किया है। इनकी पुस्तक कौन सी थी? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें इन्होंने जो काल विभाजन किया हिंदी साहित्य का, वो हम देख रहे हैं। पहला है संधि काल, जो संमत 750 से 1000 विक्रम तक चला। दूसरा है चारण काल,
चारण काल संमत 1000 से 1375 विक्रम तक। अगला है भक्ति काल जो 1375 संमत से 1700 विक्रम तक चला है। इसके बाद रीतिकाल संमत 1700 से 1900 विक्रम तक। और आधुनिक काल संमत 1900 से अब तक। संधि काल में उन्होंने अपभ्रंश की रचनाएं समाविष्ट की हैं। जो चारण काल है, चारण काल और शुक्ल जी के वीर गाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीर गाथा के जो रचनाकार होते थे या वीर गाथाओं के जो रचयिता होते थे उनको चारण काल कहा जाता, उनको चारण कहते थे। किनको? जो वीर गाथा के रचयिता होते थे उनको चारण कहा जाता था। हम आगे देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। सन 1938 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इनकी पुस्तक थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इसके 2 भाग थे। में डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की मान्यताओं का सतर्क खंडन करते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख रूप से निम्नलिखित भाग किए हैं। इन्होंने किसने? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने शुक्ल जी की मान्यताओं का सतर्क यानी तर्कपूर्ण, किस प्रकार? तर्क सहित खंडन किया है इन्होंने। और इनके देखते हैं हम काल विभाजन। इन्होंने लिखा है प्रारंभिक काल जो 1184 से 1350 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी तक। और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक माना है। किसने? गणपत चंद्र गुप्त। हम आगे देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ, इनका कौन सा है? हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन, यानी डॉक्टर नगेंद्र जी के अनुसार काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल को माना है कब से कब तक? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक आदिकाल को। और भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल को 19वीं सदी के मध्य से अब तक। यानी इन्होंने 4 भाग किए हैं। और आधुनिक काल के भी इन्होंने भाग अलग से बताए हैं जो हम आगे अभी देखते हैं। आधुनिक काल कब से? 19वीं सदी के मध्य से अब तक। तो देखते हैं हम आधुनिक काल का काल विभाजन। ये डॉक्टर नगेंद्र जी का ही है जो उन्होंने आधुनिक काल बताया, उसके भाग किए हैं। पहला है पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल को हम भारतेंदु काल के नाम से भी जानते हैं। इसका समय है सन 1857 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद जागरण सुधार काल, इसको हम द्विवेदी काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका समय है 1900 से 1918 ईस्वी तक। फिर आता है छायावाद काल। छायावाद काल का समय 1918 से 1938 तक। अन्य लेखकों ने 1918 से 1936 तक माना है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी छायावाद काल 1918 से 1938 तक मानते हैं। इसके बाद आता है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में 2 भाग दिखाए हैं डॉक्टर नगेंद्र जी ने। प्रगत प्रयोग काल जो 1938 से 1953 तक। और दूसरा है नवलेखन काल। नवलेखन काल 1953 से अब तक।